टू जस्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो है आपके लेसन 1। और लेसन 1 का नाम था आपका द फन दे हैड, और उसी की ये पोएम है बिही बुक की द रोड नॉट टेकन। तो 9th क्लास की द रोड नॉट टेकन पोएम है जो रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखी है। इसकी जो हम क्वेश्चन आंसर है वो हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर पहला वो है यहाँ पर वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो यहाँ पर आ रहा है इसका आंसर। कह रहा है क्वेश्चन यात्री अपने आप को कहाँ पाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इट एन इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स इन अ फॉरेस्ट एंड मोर्नर्स दैट ही कैन नॉट वॉक ऑन बोथ द रोड। यानी कि यहाँ पर देखें हम तो यात्री अपने को एक वन में दो सड़कों के मिलर स्थान पर पाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो वो दो जो सड़क थी है ना, एक रास्ते पे जंगल के एक रास्ते पर मिलता है और वहां पर वो दो सड़क जाती है, यानी कि दो साइड रास्ते जाते हैं, वहां पर वो एकदम खड़ा रहता है। ठीक है। और उसे दुख है कि वह दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। उसे भाई दुख भी है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, है ना। दोनों रास्तों पर एक साथ कैसे चला जा सकता, आप भी समझिए ना, दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चला जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू। ठीक है, यानी कि चर्चा कीजिए निम्नलिखित वाक्यांश का मतलब जो है वो मतलब क्या है या मीनिंग उनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं, इनका हमको मतलब बताना है बस, और कुछ नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि नहीं आए। ठीक है, तो इनका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर अ येलो वुड है ना, क्वेश्चन है अ येलो वुड यानी कि पीतवर्णी वन। पीतवर्णी वन आप समझते हैं, पीले जो रहते हैं है ना, पीतवर्णी वन पीले पीले से पत्ते रहते हैं उनके, वो वाले वन की बात हो रही है यहाँ पर। तो आंसर देखेंगे अ फॉरेस्ट ईट द टाइम ऑफ ऑटम, यानी कि पतझड़ ऋतु के समय का वन है। भाई पीतवर्णी वन जो होते हैं वो पतझड़ ऋतु के समय का वन होता है। आपने देखा होगा कि जब पत्ते झड़ने होते हैं है ना, या गिरने वाले होते हैं, तब क्या होते हैं कि वो पीले हो जाते हैं, उनके पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली गिरने लगते हैं। तो वो पतझड़ वाली बात यहाँ पर इसमें हो रही है पहले क्वेश्चन में। इसी का देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन दोस्तों, इसका सेकंड देखते हैं। इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर। तो यहाँ पर आया वांटेड वियर, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर देखिए आंसर क्या है हमारा। तो क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है वह घास युक्त थी और घिसी नहीं है, यानी कि वो घास युक्त है और घिसी नहीं है। ग्रासी यानी घास होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हम देखें तो आएगा इट हेड ग्रॉन ऑन इट एंड है ना वांटेड दी पीपल टू वॉक ऑन इट। तो यहाँ पर हम देखें इसका, तो अभी तो कहा वह घास उग गई आई ही थी। अब वो घास घिसी हुई नहीं थी, वो क्या हो गई थी, अब उग गई थी और लोगों को उस पर चलने का तैयार था। अब क्या होता है, जो घास होती है वो छोटी छोटी उग जाती है, तो उसमें क्या होता है लोग चलने लगते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो जो घास होती है छोटी छोटी बारीक बारीक, जो अपने गार्डन में देखे होंगे, तो वहां पर चलने के लिए ही बेसिकली वो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो उसी क्वेश्चन सेकंड का ही थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि 2 उधर का एक थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। द पासिंग देयर। द पासिंग देयर का मतलब होता है कि वहां से गुजरने वाला, वहां से गुजरने वाला सॉरी, देखिए वहां से गुजरने वाला। इसका आंसर रहेगा इट मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड। इट मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड, यानी कि इसका अर्थ है सड़क पर चलना। यानी कि द पासिंग देयर का मतलब होता है वहां से गुजरने वाला, और उसका आंसर हो जाएगा आपका सड़क पर चलना, है ना। तो आएगा वॉकिंग ऑन द रोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीव्स नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक। तो यहाँ पर एक बात हो रही है कि पत्तियां जो जिन पर किसी ने कदम नहीं रखा वो क्या है। भाई पत्तियां जिन पर किसी ने कदम नहीं रखा, इसका हमको मीनिंग बताना है, अर्थ बताना क्या होता है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ वाला, द लीव्स विच हैड नॉट बीन वॉक्ड ओवर। आंसर क्या हो जाएगा, वे पत्तियां जिन पर कोई नहीं चला था, वे पत्तियां जिन पर कोई नहीं चला था। ठीक है, तो ये इनके छोटे छोटे आंसर्स है। आप लोग इन पे ये नहीं होगी सर ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है। मैंने आप लोगों को इसलिए डाल दिया कि आप लोग कंफ्यूजन आपकी बुक में है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनके आंसर्स लिखे हैं। आइंदा वरना इनका आंसर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी किस तरह एक रास्ता दूसरे को ले आता है।
एक रास्ता दूसरे को ले आता है, ठीक है। तो यहाँ आता है हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, यानी कि किस तरह एक सड़क दूसरी सड़क पर ले जाती है। मतलब इसका एक अर्थ है कि हाउ वन लीड ऑन टू वे, तो एक सड़क दूसरी सड़क को किस तरीके से हम एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाते हैं, तो कैसे एक सड़क हमें दूसरी सड़क तक ले जाती है, उसके बारे में हमें यहाँ पर ये चीज़ें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है इतना आपका हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये आंसर है ना, ये 5 जो सेकंड क्वेश्चन जो था उसके ये आंसर्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन क्या है इस पर हम चलते हैं। तो आगे आपका थर्ड क्वेश्चन है और इसमें भी 2 क्वेश्चन छोटे छोटे छुपे हुए हैं। तो देखेंगे हम पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। वो लिखा है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एट द पोएट डिस्क्राइब देम, यानी कि जो 2 रोड की बात हो रही है, हम कहें कि 2 रास्तों में क्या कोई अंतर है, जैसा कवि वर्णित करते हैं, जैसा कवि हमको बताते हैं, क्या ऐसा पोएट हमें बताते हैं वैसा कुछ वर्णित है। तो हम उसका आंसर यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, है ना। तो पहला है इन स्टेंजास 2 and 3, इन स्टेंजास 2 and 3, और 2 और 3 स्टेंजा जो है आपके पोएम के जो लाइन्स है 2 और 3 लाइन्स, यानी कि उसमें पैराग्राफ में 2 और 3 जो स्टेंजास है उसमें क्या क्या बताया गया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि इसका अगर हम अर्थ बताऊं मैं आप लोगों को, दूसरे व तीसरे पद में क्या है, पद बोलते हैं ना, स्टेंजा से पद होता है, ठीक है। तो वहाँ इसका हम कहें तो क्या लिखा है उसमें, ये हम देखना चाहेंगे। तो पहला हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर जो है सेकंड वाला उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है इन स्टेंजास 2 and 3 देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 रोड्स, यानी कि दूसरे और तीसरे पद में कोई अंतर नहीं है। तो दूसरा और तीसरा जो पद है जो उन पर हमें कोई, या स्टेंजास है उन पर कोई हमें अंतर नहीं है। यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई इसमें क्या है। तो यहाँ पर इसका अगर देखें तो कवि के अंतिम 2 पंक्तियों में क्या कहा, भाई कवि जो थे, जो हमारे पोएट थे, उन्होंने अंतिम 2 पंक्तियां जो थी, 2 लाइन्स थी, उसमें उन्होंने क्या कहा। तो आ जाएगा यहाँ पर अगर हम इसका आंसर देखें इन द लास्ट 2 लाइन्स there is a difference, it is seen an I took the one less traveled boy। तो यहाँ पर इसका आंसर देखें हम तो जो है पोएट की अंतिम 2 पंक्तियों में उसने अंतर देखा जा सकता है। मैंने वो रास्ता लिया जिस पर कम लोग चले थे, उसने क्या किया कि मैंने वो रास्ता लिया जिस पर कम लोग चले थे, इस 2 लाइन्स में ये बताया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 lines of the poem mean। तो आंसर देखेंगे हम इन द लास्ट 2 lines we find। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको समझा सकता हूँ। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 lines of the poem mean, यानी कि अंतिम 2 जो लाइन्स है उनमें लास्ट की जो पोएम है, पोएम तुम कवि का क्या भाव बाते हो, उसमें आप लोगों ने कवि में जो पोएट है उनके क्या उसमें थिंक थी, उनकी क्या थिंक है, वो आप क्या देखते हो, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखेंगे आंसर, इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर है इन द लास्ट 2 लाइन्स वी फाइंड द थीम ऑफ द पोएम, दिस मीन्स दैट द पोएट chose one kind of career though he weren't to the choose the other, and this had made all the difference in his life. He now thinks that if he would have taken the other one, life perhaps would have been different। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंतिम जो लास्ट की जो पंक्तियां उन्होंने जो हमारे पोएट है उनका अंतर्निहित भाव छुपा हुआ है। अर्थ है कि कवि ने इस प्रकार का भविष्य चुना, कवि ने जो इस प्रकार का उन्होंने चयन किया था, या हम कहें कि चूज किया, वह दूसरों को चुनना चाहता था, है ना, क्योंकि वह दूसरों को चुनना चाहता था और इससे उसके जीवन में एक अंतर आया, उसकी लाइफ में एक डिफरेंट आया, एक अंतर उसकी लाइफ में। वह अब सोचता है कि वह दूसरों को चुनता तो उसकी जिंदगी शायद अलग होती। हम होता है ना, जनरली हम क्या करते हैं कि हम पहले एक हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम एक ऑप्शन चुन लेते हैं, उसके बाद हम बाद में पछताते हैं कि यार हम अगर दूसरा ऑप्शन चुनते तो हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ और हो जाता, है ना, हम कहीं और होते हैं, आज यहाँ नहीं होते। तो ये हमारे मन की थिंकिंग है कि हम लोग एक पहले चुनेंगे दूसरा हम नहीं चुन रहे। तो क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें बताई गई है, ठीक है। तो ये जो पोएम की जो पोएम ही है, इतना कोई यहाँ पर इसमें हम देखेंगे इसका जो सेंट्रल आइडिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है जो कि
इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगला हम यहाँ पर देखते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आपकी जो किताब है उसमें से एक छोड़ दिया है, ठीक है। अगर मैं किताब की बात करूँ तो एक क्वेश्चन वहाँ से मैंने एक में छोड़ दिया है, और हम अब पहुँच गए हैं एक लास्ट क्वेश्चन पर, जिसका नाम है यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, आफ्टर टू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माई हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। यानी कि हम कहेंगे कि चयन करने के पश्चात क्या तुम हमेशा सोचते हो कि इसका क्या परिणाम होगा, या तुम वास्तविक को स्वीकार कर लेते हो। वैसे जैसे तुमने सिलेक्ट कर लिया, अगर तुमने चयन कर लिया, उसके बाद क्या सोचते हो कि यार इसके बाद क्या होगा, या फिर डायरेक्टली आप ये सोचते हो कि जो हो गया वो ठीक है, आप मैंने ले लिया, आप मैं अपन कोई उसके ऊपर कोई हम कहें कि ज़्यादा सोचते नहीं है। क्या ऐसा आप लोग भी करते हैं? जैसे कि आप लोगों को अगर कोई ऑप्शन मिले, आपको दो ऑप्शन में से अगर आप एक ऑप्शन चुनना रहे तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे, देखिए, यस आई ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माई हैव बीन। हम कहेंगे कि हमेशा सोचता हूँ कि परिणाम क्या हो सकता है। हाँ, मैं भी तो सोचता हूँ कि परिणाम क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है, मैं भी तो सोचता हूँ ना कि आई थिंक माइक टू हैव बीन, यानी कि मैं भी सोच सकता हूँ कि रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे यहाँ क्वेश्चन के जो है वो आंसर आप यहाँ पर इतना देखते हैं हम कंप्लीट जो है वो हो चुके हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके क्लासमेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको हर डेली शाम को 5 बजे मेरे ये वीडियोस आते हैं, शाम को 5 बजे जरूर देखिएगा। और कल का जो वीडियो हमारा रहेगा, अगला नेक्स्ट वीडियो, वो रहेगा आपका इसी पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो बहुत बार पूछा गया है, आता है, वो हम देखेंगे इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो थैंक यू सो मच।